अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी में वाक्य बनाकर अरबी बोलना। अरब देश में नए आने वाले लोगों के लिए अरबी सीखने का यह तरीका सबसे आसान तरीका है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें और आपसे यह भी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अरबी में वाक्य बनाकर अरबी बोलना कैसे सीखते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि हाँ ठीक है, यानी किसी भी बात को लेकर के, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अयवा। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं और दूसरा शब्द है तय्यब। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ मिला करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अयवा तय्यब। इसका हिंदी में मतलब होता है कि हाँ ठीक है। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह आसान है, यानी किसी काम को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के अगर किसी को बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं और दूसरा शब्द है सहल। सहल अरबी में आसान को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ मिला करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा सहल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह आसान है। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर के किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह अलग है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं और दूसरा शब्द है लहाल। लहाल अरबी में अलग और अकेला को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ मिला करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा लहाल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह अलग है। अब हम सीखेंगे अरबी के तीन शब्दों से वाक्य बनाकर अरबी बोलना। तो मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं यह भूल गया, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर या फिर किसी बात को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और दूसरा शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं और तीसरा शब्द है नसीत या फिर इंसा। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है भूल जाना। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ मिला करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना हाजा नसीत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं यह भूल गया। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम भूल गए, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर या फिर किसी भी बात को लेकर अगर किसी से कहना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मुमकिन। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं और दूसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और तीसरा शब्द है नसीत या फिर इंसा। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है भूल जाना। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ मिला करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा मुमकिन अंत नसीत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि शायद तुम भूल गए। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि सामान कब लाओगे, यानी किसी भी तरह के सामान के बारे में अगर किसी से पूछना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अगराद। अगराद अरबी में सामान को कहते हैं और दूसरा शब्द है मीता। मीता अरबी में कब को कहते हैं और तीसरा शब्द है जीब। जीब अरबी में लाओगे या फिर लाने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अगराद मीता जीब। इसका हिंदी में मतलब होता है कि सामान कब लाओगे। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं पता है, यानी किसी भी बात को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर के, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है आर्फ। आर्फ अरबी में पता या फिर पता है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर
हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा आना मा आरिफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे नहीं पता है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम जाओ यहाँ से, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द है रोह। रोह अरबी में जाना या फिर जाओ को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मिनहीना। मिनहीना अरबी में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा अंता रूह मिनहीना। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम जाओ यहाँ से। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पहले यह काम करो, यानी किसी काम को करने को लेकर के, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अव्वल। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है सविशुगुल। सविशुगुल अरबी में काम करो को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा अव्वल हाजा सवी शुगुल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि पहले यह काम करो। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम जाओ मैं लाऊंगा, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लाने को लेकर के, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। दूसरा शब्द है रोह। रोह अरबी में जाना या फिर जाओ को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और चौथा शब्द है जीब। जीब अरबी में लाना या फिर लाऊंगा को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा अंता रूह अना जीब। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम जाओ मैं लाऊंगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलने और किसी से ये कहने की ज़रूरत पड़े कि अभी काम नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अलहीन। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शुगुल या फिर अमल। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है काम। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा अलहीन शुगुल माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि अभी काम नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी पैसा नहीं है, यानी किसी को अगर बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अलहीन। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। और दूसरा शब्द है फुलूस। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा अलहीन फुलूस माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि अभी पैसा नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि अभी मैनेजर नहीं है, यानी कि कंपनी का, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अलहीन। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मुदीर। मुदीर अरबी में मैनेजर को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक़या बनेगा अलहीन मुदीर माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि अभी मैनेजर नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी गाड़ी नहीं है, यानी किसी को अगर बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अलहीन। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। और दूसरा शब्द है सैयारा। सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा अलहीन सैयारा माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि अभी गाड़ी नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अभी वह नहीं है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अलहीन।
अलहीन। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक़या बनेगा अलहीन हुआ माफ़ी। तो इसका हिंदी में मतलब होता है कि अभी वह नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि अभी समय नहीं है, यानी कि टाइम नहीं है, किसी को बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अलहीन। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। और दूसरा शब्द है वक्त। वक्त अरबी में समय यानी कि टाइम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक़या बनेगा अलहीन वक्त माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि अभी समय नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसको कह दो यहाँ नहीं है, यानी किसी और से कोई बात बोलने और कहने के बारे में, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है गुल्लहू। गुल्लहू अरबी में उसको कह दो को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हिना। हिना अरबी में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, तो अरबी का वाक़या बनेगा गुल्लहू हीना माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि उसको कह दो यहाँ नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर के किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे पता है नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है आरिफ। आरिफ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक़या बनेगा आना आरिफ माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे पता है नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है फिस्सैयारा। फिस्सैयारा अरबी में गाड़ी में को कहते हैं। और दूसरा शब्द है बेंजीन। बेंजीन अरबी में पेट्रोल को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक़या बनेगा फिस्सैयारा बेंजीन माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि रूम में सामान नहीं है, यानी किसी भी तरह के सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है फिलगुरफ़ा। फिलगुरफ़ा अरबी में रूम में को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अगराद। अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे, तो अरबी का वाक़या बनेगा फिलगुरफ़ा अगराज माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि रूम में सामान नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वहाँ काम नहीं है, यानी कहीं और के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हिनाक। हिनाक अरबी में वहाँ या फिर उधर को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शुगल या फिर अमल। दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है काम। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, तो अरबी का वाक़या बनेगा हिनाक शुगल माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि वहाँ काम नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे जल्दी नहीं है, यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसे हम बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मुस्ताजल। मुस्ताजल अरबी में जल्दी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ
जोड़ेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा आना मुस्तअजल माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे जल्दी नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरे पास कपड़ा नहीं है, यानी किसी को अगर बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है इंदी। इंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मलाबिस। मलाबिस अरबी में कपड़ा को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा इंदी मलाबिस माफ़ी। तो इसका हिंदी में मतलब होता है कि मेरे पास कपड़ा नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि टंकी में पानी नहीं है, यानी किसी को अगर बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है फिलखज़ान। फिलखज़ान अरबी में टंकी में को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मोया या फिर माँ। मोया अरबी में पानी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक़या बनेगा फिलखज़ान मोया माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि टंकी में पानी नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मोबाइल में बैटरी नहीं है, यानी किसी को अगर बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है फिलजवाल। फिलजवाल अरबी में मोबाइल में को कहते हैं। और दूसरा शब्द है बतरिया। बतरिया अरबी में बैटरी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा फिलजवाल बतरिया माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मोबाइल में बैटरी नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसका नंबर नहीं है, यानी किसी और के नंबर के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हगहू। हगहू अरबी में उसका को कहते हैं। और दूसरा शब्द है रगम। रगम अरबी में नंबर को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा हगहू रगम माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि उसका नंबर नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह तुम्हारा काम नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शुगलक। शुगलक अरबी में तुम्हारा काम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा हाजा शुगलक माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह तुम्हारा काम नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह मेरा काम नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शुगली। शुगली अरबी में मेरा काम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा हाजा शुगली माफ़ी। तो इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह मेरा काम नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुमसे किसने बोला, यानी किसी बात को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मिन अंता। मिन अंता अरबी में तुम से को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मन। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कलाम। कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक़या बनेगा मिन अंता मन कलाम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुमसे
किसने बोला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझसे उसने बोला, यानी किसी और के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मिन्नी या फिर मिन अना। इन दोनों का मतलब होता है मुझसे। दोनों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कलाम। कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा मिन अना हुआ कलाम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझसे उसने बोला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसने क्यों बोला, यानी किसी भी बात को लेकर अगर किसी से पूछना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है लेश। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कलाम। कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हुआ लेश कलाम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि उसने क्यों बोला। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।